हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने एचपीपीएससी के पेपर 1 के हिंदी, इंग्लिश और एचपीजीके का जो सिलेबस है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस जो 3 पेपर हुए हैं उस बेस पर हमने एनालिसिस करके पूरे जो टॉपिक वाइज वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके का। ठीक है, तो जो नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके आता है उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एचपीपीएससी का पेपर 1 होता है वो सबके लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, जितने भी पेपर होंगे लेवल 3 के उसमें पेपर 1 आएगा ही आएगा, और जो पेपर 1 है उसका लेवल काफ़ी हाई है। ठीक है, पेपर 1 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, हिंदी, इंग्लिश, एचपीजीके एंड नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स से। 3 सेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, अभी हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल का। इसमें देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियस जो 3 पेपर हुए उसके अंदर। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल जीके यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में यहाँ पर आपको 3 पेपरों में से टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जो इंटरनेशनल जीके है वो 10 क्वेश्चन यहाँ पर तीनों पेपर में देखने को मिले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में इंटरनेशनल के थ्रू आ रहा है। ठीक है, उसमें वो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल उनको पूछ रहे हैं। ठीक है, उनका जो स्थापना हुई थी, उनका जो फ्लैग एस्टैब्लिश हुआ था, उनके जो मेंबर्स है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्पेशली जो फोर्स दिया वो यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया का जो बॉर्डर है उससे रिलेटेड जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है उनका हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, उनके मेंबर्स पूछ रहे हैं कौन है कौन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक है आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में मिलेगा। साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स में करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है। कुछ समिट हो रहा है, इनोवेशन हो रही है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स आपका यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल की। तो नेशनल की अगर देखा जाए तो हिस्ट्री की यहाँ पर बात करते हैं तो हिस्ट्री में टोटल 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो हिस्ट्री है वो मीडियम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंबाइन ही है। ब्रिटिश काल से लेकर जो मॉडर्न हिस्ट्री है फ्रीडम के बाद, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि हिस्ट्री थोड़ा वाइड है तो काफ़ी लेंथी रहता है हिस्ट्री को पढ़ना, लेकिन अगर आप ब्रिटिश काल से थोड़ा सा अगर स्टार्ट करेंगे और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस के आगे पीछे, तो वो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद करेंगे पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटिक्स जो है उसमें 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेशली जो करंट अफेयर से रिलेटेड पॉलिटिक्स चल रही है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। स्पेशली जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, इलेक्शन पार्टीज जीत रही है, उसमें जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड जो है वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर कहीं पर इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पर महिलाओं की कितनी सीटें वहाँ पर जीती है, महिलाओं को मिली है, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो जो पॉलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रही है इलेक्शन के साथ। ठीक है, जो करंट जो इलेक्शन चल नहीं रहे, बट जो भी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में अगर बात करें इसके अंदर तो 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल का भी पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश हुई है, एक्ट पास हुआ है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद जो स्टैट जीके है वो हर एक एग्ज़ाम में कॉमन हो चुका है। ठीक है, उससे पहले यहाँ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से मिल रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जो 5 ईयर प्लान्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट होगी, कौन सी गवर्नमेंट कब बनी का क्या प्लान लाई, क्या स्कीम लाई, उस तरह से
बजट के बारे में पूछ रहे हैं, जीडीपी के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रोथ रेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो इसके अंदर आप रिलेट कर सकते हो उनको। और कुछ क्वेश्चन करंट से भी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ वाले सारे वो करंट के ही जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से भी आपको 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज यहाँ पर दे रहे हैं वो है यहाँ पर करंट अफेयर की। स्टैट की बात की हमने, स्टैट की बात करते हैं पहले। तो स्टैट से भी 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, 5 to 6 क्वेश्चन आपको स्टैट का देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेंडमली भी किसी भी साल से क्वेश्चन उठा लेंगे, किसी भी फेस्टिवल को बता देंगे, किसी भी बिल को बता देंगे, किसी भी इलेक्शन को दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो स्टैट के अंदर आ रहे हैं, और 4 to 5 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन पर पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर की है, ठीक है। तो 3 पेपर हुए, 3 पेपर के अंदर करंट अफेयर देख सकते हैं आप। 12 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन फॉर ईच पेपर, ठीक है। तो जो करंट अफेयर स्पेशली वो जो पीछे हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके अंदर जो बिल, जीडीपी, समिट जो होते हैं उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर करंट अफेयर की बात करें तो जो मैंने 3 पेपर देखे हैं उसमें जो प्रीवियस 3 मंथ का करंट अफेयर जब पूछ रहे हैं, तो ये जो पेपर मार्च में हुए हैं, तो जो करंट अफेयर आया वो आया जनवरी, फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग का। तो अगर आपका अप्रैल या मई में पेपर है तो आपको फेब, मार्च और अप्रैल का, ये तीनों का करंट अफेयर अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर करंट अफेयर अच्छे से कर लिया ना तो आधा पेपर तो वही सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हो ना, 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 12 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ जो है वो हिस्ट्री में चला जा रहा है, पॉलिटी में चला जा रहा है, इकोनॉमिक्स में चला जा रहा है। तो यहाँ पर करंट अफेयर को काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिला है, ठीक है। करंट अफेयर जो है वो इंटरनेशनल भी पूछ रहा है, तो करंट अफेयर को काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिली, तो करंट अफेयर आपने करना ही करना है। उसके बाद बात करेंगे हम अवार्ड्स एंड प्राइज़ की बात करें, ठीक है। अवार्ड एंड प्राइज़ जो है उसके भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिल ही रहे हैं। तो ये जितने भी कैटेगरीज अभी डिस्कस करेंगे, अवार्ड्स एंड प्राइज़, इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट्स जो है वो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के अंदर ही आए हैं, ठीक है। तो अगर टोटल कर दें इनको तो ये 12 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अवार्ड एंड प्राइज़ की बात करें तो अवार्ड एंड प्राइज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जब वो 2 क्वेश्चन आए थे वो नोबेल प्राइज़ से आए थे। तो सबको पता है हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिले हैं, तो जिनको भी मिले हैं, जिस फील्ड में भी मिले हैं और जिस काम के लिए भी मिले हैं, काम भी पूछ रहे कि किस काम के लिए मिले हैं, वो भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अदर प्राइज़ की बात करें तो जो अवार्ड होते हैं, अर्जुन अवार्ड हो गया, खेल रत्न हो गया, ऐसे जो प्राइज़ है वो भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। स्पेशली जो ये प्राइज़ होते हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड पूछ रही हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी भी है, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया, स्पेशली जो एशियन गेम्स हुए थे, पैरा एशियन गेम हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर इंडेक्स एंड रैंकिंग से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंडेक्स जो अभी हाल ही में जो इंडेक्स चला है, जो भी सर्वेक्षण हो रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें हम फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल से भी 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये जो फेस्टिवल क्वेश्चन थे वो आए थे करंट अफेयर के, हाल ही में जो फेस्टिवल हुए थे ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर ज्योग्राफी के भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें जो रिवर और लेक्स है इसको हम ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर ज्योग्राफी के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, स्पेशली रिवर्स के 2 क्वेश्चन और लेक का 1 क्वेश्चन आया था। साथ में जो साइंस एंड टेक है उसमें से भी 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्पेशली जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई का 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 1 साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये टोटल 13-14 टॉपिक जो कि जो 3 पेपर हुए हैं उसका पूरा एनालिसिस करके हमने यहाँ पर आपके
आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो ये देख लेने के बाद कौन से इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पर करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंटरनेशनल नेशनल का यहाँ पर देख सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अवार्ड्स का, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, इनको आपने करने ही करने, इस करंट अफेयर तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस कर ली है पूरे पेपर 1 को, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस कैसा सेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है हिंदी, इंग्लिश, एचपी, जीके की, तो उनको भी देख लेना, उस पर भी मैंने सजेशन किया कि ऐसे उसको आपने करना है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव मार्किंग कैसे आपने हैंडल करनी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो कैसे उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।